नवजोत भाई, आप पूछे थे क्या करते हो, तो आज की डेट में तो मैं ऑलराउंडर हो गया, बट थैंक्स टू माय गुरुजी, जिनकी वजह से मैं ऑलराउंडर हो गया, क्योंकि वो भी ऑलराउंडर थे और उन्हीं कहीं ना मैं सही बताऊं तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू कॉपी समवन, बट मैंने अपने गुरु को बिल्कुल घोट के पिया हुआ है। अगर वो कुछ लिखेंगे, वो कुछ सोचेंगे ना, तो मैं तुरंत बता दूंगा। उनका लिखने के स्टाइल से लेके पढ़ने के स्टाइल तक और ट्रेड करने के स्टाइल तक और उनकी एक्टिविटीज़ तक के स्टाइल को मैंने कॉपी किया हुआ है, समझ के, ऊपर से नहीं, अंदर से। और आज की डेट में मैं फुल प्रूफ प्लान करता हूँ, इंट्राडे से पैसा कमाता हूँ, कैश भी करता हूँ, ऑप्शन भी करता हूँ, बट एक थंब रूल को हमेशा फॉलो करता हूँ। जो इंट्राडे में प्रॉफिट आया उसे तुरंत इन्वेस्टिंग में लगा देता हूँ। बहुत रेयरली केसेस में अगर मैंने किसी को चैलेंज दे दिया, मैं बहुत बार, कई लोग मुझे चैलेंज भी दे देते हैं मोटिवेशन के लिए, तो मैं भी लोगों का चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता हूँ। 60 डेज चैलेंज, 100 डेज चैलेंज, नेक्स्ट 100 डेज में मैं प्रॉफिटेबल रहूँगा। और अभी किसी का मैंने रिसेंटली, सही बताऊँ तो 100 डेज चैलेंज मैंने लिया हुआ है। पिछले 100 डेज में मैंने 20 लाख रुपए बना दिए। थोड़ा सा 19-20 ज़्यादा हो गया होगा। कैसे बनाए? ज़्यादा कैपिटल यूज़ नहीं किया, 50,000 कैपिटल से स्टार्ट किया था, 50,000 कैपिटल से स्टार्ट किया था। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो आप भी कर सकते हो। मैंने उस 50,000 को ऐसे यूज़ किया कि ये लूज़ होने के बाद में ना मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये 50,000 लूज़ हो गया तो मैं इसके बाद 10 बार और डाल सकता हूँ, क्योंकि व्हेन आई स्टार्ट दिस थिंग, ये मैं अब से नहीं कर रहा हूँ। 2013 में मैंने 50,000 की कैपिटल को 13 बार जीरो किया था, लेकिन उसके बाद मैंने 17 बार उसको प्लस किया था। 13 से 17 बार मुझे याद है, क्योंकि बहुत बार मैंने क्या किया था, स्टार्ट मैंने फिर 10,000 से किया, 10,000 से 50,000 बनाया, 10,000 से 70,000 बनाया। तो ऐसे कर करके मैंने उसको कम से कम, इस प्रोसेस को 17-18 बार मैंने किया था। तब मुझे सही मायने में समझ में आया कि रिस्क रिवॉर्ड होता क्या है। भाई जैसे आपने बताया कि आपने 50,000 से 20 लाख रुपया बना दिया, ठीक है, वो तो लोग सुनेंगे, सुन के एक्साइटेड हो जाएंगे। हाँ। पर ये कोई नहीं सुनना चाहता कि 13 साल उस चीज के ऊपर मेहनत करी। एग्जैक्टली, दे आर थिंक। मैंने पहली वीडियो में आपको स्टार्टिंग में ही एक चीज़ बताई थी कि ये भ्रमित हो जाएंगे मेरे लाइफस्टाइल से। भाई मैं ऐसा ही सिंपल ही हूँ, आप कभी भी आओगे तो मैं ऐसा ही मिलूंगा आपको। वी आर नॉट लाइक अ मनी माइंडेड पर्सन। हम लोग सिंपल से हैं, सिंपल ही रहते हैं, ठीक है। आप आओगे तो नॉर्मली सिंपल ही मिलेंगे और अपनी जगह पे बुलाते हैं। हम बाहर मिलने भी नहीं जाते किसी को, क्यों? क्योंकि हम चाहते नहीं हम किसी को फेकनेस निज़म दिखाएं। तो यही हमारी एक सबसे बड़ी, लगा लो, ये अच्छाई है या बोन एंड मोटअप हमने अपनी फैमिली से ग्रैब की हुई, ठीक है। माय फादर इज़ आल्सो अ वेरी सिंपल गाय। तो सिंपल सा एक ही चीज़ है कि मार्केट में अगर आगे बढ़ना है तो हमें अपने आप को सिंपल बनाकर रखना है। दूसरे की लाइफ से मुझे भ्रमित नहीं होना। दूसरा चाहे 1 करोड़ रुपए कमा रहा हो तो मुझे नहीं देखना, हो सकता है वो 1 करोड़ रुपए 50 करोड़ की कैपिटल पर बना रहा हो। आप ऐसा क्यों सोचते हो कि उसने अगर दिन के 1 लाख रुपए बना दिए तो मैं भी बना सकता हूँ? आज की डेट में मैं डेली 50,000 रुपये ऑन एन एवरेज, मेरी जो ऑन एन एवरेज है वो 50,000 से 70,000 रुपये के बीच में रहती है, सभी अकाउंट मिला के। लेकिन जिस अकाउंट का मैंने चैलेंज लिया है, बंद है वो, नहीं बंद क्यों कर दिया? अभी किया है बंद? बिल्कुल अभी तूने आने के बाद किया है। अच्छा नहीं, वो एक ये तो रिकॉर्ड हो ही रहा है ना अपना। अच्छा, ये तो हो गया था। हाँ, इसको भी ब्रेक दे दो ना, इनको भी ब्रेक दे दो। हाँ, उसको ब्रेक दे दे, कोई दिक्कत लेते हैं अभी। नहीं, उस कैमरे की भी वैसे ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, ये चलने दो, तो बीच वाला ना। जितना पॉडकास्ट को नेचुरल रखोगे ना, उतना वो स्क्रिप्टेड लेस। पानी पियो, दिखाओ, कोई दिक्कत नहीं। मैं जो आपसे बता रहा था, मार्केट में ऐसे बहुत लोग हैं जो आपको भ्रमित कर सकते हैं, लेकिन अपनी लाइफ को सिंप्लिसिटी बनाना तो आप ही का काम है। आप दूसरों के को देखकर चलने लगो तो आप समझ जाओ आप गलत राह पर। आप दूसरे की चीज़ से सीखो और अपना राह खुद बनाओ, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। और हर आदमी को परिस्थितियों से खुद ही लड़ना पड़ता है। नो वन कैन गिव यू दी सपोर्ट। मैं आपके साथ खड़ा हो सकता हूँ, लेकिन मैं आपके साथ मिलकर काम नहीं कर सकता। लोग मुझे आज भी मैसेज करते हैं, मुझे दिन में 250 ईमेल आती हैं, सर मुझे ट्रेंड कर दो ना, मुझे कर दो ना। और नवजोत भाई, सच बोल रहा हूँ आपको, हर महीने
कम से कम भी 15 से 20 बंदों को बुला के ट्रेंड करता हूँ 10 दिन में। लेकिन ऐसे नहीं कि नव सीखिए को कर दे। तेरे अंदर ऐसी खास बात क्या है, काबिलियत क्या है, प्रूफ मी, आई विल डिसाइड इट कि मैं तुझे ट्रेंड करूँ। मतलब आप हर किसी को नहीं सिखाते, अपना चेक करके फिर सिखाते हो? चेक नहीं, मैं उसकी काबिलियत देखता हूँ। तेरे अंदर डर है यार, अगर आप ये बोलो मुझे सीखना है, आप बोले लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, तो इस वो सीख के ना वो ज़्यादा लॉस कर देगा, वो सब कुछ तबाह कर देगा। मेरे पास एक बंदा आया जयपुर से, बोला पंकज भाई मुझे सीखना है। बोला सीधा मुझे फ़ीस क्या देगा ये बता। बोला क्या फ़ीस है? बोला 10 लाख रुपए। बोला मेरे पास पैसे नहीं है। मैं बोला उससे सीखना चाहता है? बोला हाँ। कितने साल से ट्रेड कर रहा है? बोला 3 साल से। मैं बोला पिछले 6 महीने का ट्रेड दिखा। पिछले 6 महीने में भाई ने 1,60,000 रुपये की कैपिटल पे ट्रेड किया था और पिछले 6 महीने में सिर्फ 30,000 का लॉस किया उसने। मैंने वो बंदा तुरंत सेलेक्ट किया। मैंने यही बोला तू मुझे इतना समझा दे, रेगुलर ट्रेड कर रहा था वो हर दिन, ये 30,000 का लॉस कंट्रोल कैसे किया, बस ये समझा दे। उसने बता दिया। आप यकीन नहीं मानोगे, मैंने उसको क्या बोला, जून 10 में मेरे पास आई हो, 20 दिन तेरे को ट्रेनिंग दूंगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि तेरे अंदर वो काबिलियत तो है लेकिन ना कहीं तेरे लैग कर रहा है। मैं पहले तुझे 10 दिन समझूंगा और अगले 10 दिन में तुझे ट्रेंड करूँगा। क्योंकि मेरे गुरु ने ना पहले दिन से ही मेरी ट्रेनिंग चालू कर दी थी, लेकिन मुझे पता नहीं लगा था। ऑब्जर्वेशन 4 साल मैंने बिताए। मैं बोला गुरु जी को सिखाओ ना आप। तब जाके बोला सब कुछ आता है तुझे, मार्केट में उतर, ट्राई योर लक। तो वही है, मेरे साथ में बैठने वाले लोगों को ऐसा लगता है मैं नहीं सिखाता। सीखना आदमी को खुद पड़ता है। मेरी एक्टिविटी से, मैं टीवी देख के ब्लू चैनल एनालिस्ट बोलता है बाय कर रहा है और मैं बोलता हूँ देखो शेयर ठुक जाएगा अभी। क्यों? रीज़न है, उसको वही चीज़ पकड़नी है मेरे से। सर ने आज ये देखा, पंकज भाई ने ये किया और इसका रिजल्ट ये निकला। यही है, ऐसी ऐसी चीज़ें मैं बताकर जाऊंगा। ये 100 दिन अगर वर्कआउट प्लान करेंगे ना, 100 दिन के अंदर ये अपने आप को बढ़िया ट्रेडर बना सकते हैं। लेकिन ये 100 दिन इनको एकदम वो लगाने पड़ेंगे रोज़ डेली, कि डेली ऑब्जर्वेशन करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो इन्हें समझना पड़ेगा कि स्टॉक मार्केट में गेम नहीं है कोई स्ट्रैटेजी का, स्टॉक मार्केट में गेम है स्टॉक सिलेक्शन का एंड योर कॉन्फिडेंस। अगर आपके अंदर स्टॉक सिलेक्शन कर लिया और कॉन्फिडेंस है तो आप जहां मर्जी एंट्री ले लेना, एग्जिट प्लान तो कॉन्फिडेंस से अपने आप ही आ जाएगा आपको। बस सिंपल, आपने ये 2 चीज सीखनी है, स्टॉक सिलेक्शन, एग्जिट प्लान, स्टॉक सिलेक्शन, एग्जिट प्लान, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना। तो ज़्यादातर लोगों को फोमो क्यों होता है, आपने पूछा था, मैं बताता हूँ। कोई चीज़ 100 रुपये पे है, वो चली गई 105 देखते देखते, वो चली गई 106, वो चली गई 108, वो चली गई 110, वो बोलेगा अरे ये 150 जाएगी आज। उसने ले लिया 115 पे, 120 गई, 125 गई, वो बोला जाएगी जाएगी। वो जाएगी तो ज़रूर, लेकिन वो पहले नीचे आ गई सीधा 98। समझो, जो चीज़ वो 100 रुपये पे देखकर 125 पर निकल सकता था, वो चीज़ उसने 116 पे बाय करके 25 को तो उसने प्रॉफिट माना ही नहीं। यहाँ से ये फोमो का शिकार, जो चीज़ छूट गई जाने दो। अगर आपके माइंड, आपके ट्रैवल में सपोज करो कोई फ्लाइट छूट जाती है या ट्रेन छूट गई सपोज करो, भाग के पकड़ोगे? सोचो। बंदा ट्राई तो करेगा कि भाई चढ़ जाए, ट्राई करेगा, लेकिन एरोप्लेन को करोगे? एरोप्लेन तो नहीं कर सकते। नहीं कर सकते ना, एग्जैक्टली नहीं कर सकते तुम। ये छोटा प्रॉफिट, मैंने क्या बोला था, घोड़ा, चलते घोड़े पे सवारी करके घोड़ा बनना और घोड़सवार बनने में बहुत फर्क है। मतलब ये भाई थोड़ा एक्सप्लेन करो इसको। भाई देखो, चलते घोड़े पे सवारी करने का मतलब ये है, घोड़ा चल रहा है और भाग के बैठने की कोशिश कर रहे हो तो गिर भी सकते हो। लेकिन अगर घोड़सवार होगा, चलते घोड़े पे ही बैठेगा और उसको तेजी से भगाएगा। तो ये चीज है। तो आपने वो नहीं करना, चलते घोड़े को बैठने की से नहीं, पकड़ना नहीं है उसको, घोड़सवार बनना है, फिर रिस्क लेना है। तो फोमो कंट्रोल करो पहले, ताकि आपको पता चले। मेरे जैसे बंदे को फोमो करवा के दिखाओ, 100 रुपये की चीज़ 120 होगी, मैं कुछ करूंगा ही नहीं करूंगा। मन करा 130 पे ठोक दूंगा। ठोकने का मतलब शॉर्ट करना। भाई मैंने अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा पैसा शॉर्ट करके कमाया।
मुझे एक चीज़, एक थंब रूल मेरे गुरुजी ने सिखाया था, दुनिया की कोई चीज़ ना स्थिर नहीं है, जो ऊपर जाएगी वो नीचे जरूर आएगी। पंकज, इसी फिलोसफी पे रहना है और इंट्राडे में सबसे ज़्यादा पैसा कमाना है तो इसी पे कमाना है और गिरी हुई चीज़ को गिराना है। तो लो पर सेल भी करता हूँ, लेकिन वो मेरा अलग फंडा है। एक रूल नंबर 4 में बताता हूँ, कभी भी मेरी बाइंग की पोजीशन में ऐसा हिट हो जाए नवजोत भाई, मैं दिमाग नहीं लगाता, उस पोजीशन को रिवर्स कर देता हूँ, पलट देता हूँ। क्योंकि एक बायर का अगर होप टूटता है ना, वो कहेगा एवरेज आ जाएगा, आ जाएगा, एवरेज कर लो, एवरेज आए। मैंने एक स्टॉक एक बार 25% माइनस था, तब भी माइनस कर दिया, वो 40% हो गया था, इंडिया बुल्स। और एक बार पीसी ज्वेलर्स में भी ऐसा ही हुआ था। वो तो 75% गिरा था ना। हाँ, अब देखो ना, 25% डाउन होने के बाद भी कोई बेच सकता है क्या? तो हमारे कुछ व्यूअर्स कंफ्यूज हो रहे होंगे कि कोई स्टॉक इंट्राडे में 25% गिर गया, फिर उसके बाद में भाई ने उसको शॉर्ट किया, वो 40% तक नीचे गया, तो आप सोच रहे हो कि भाई कुछ अपर सर्किट लोअर सर्किट नहीं होता है। तो जो कैश के स्टॉक्स होते हैं उनमें अपर सर्किट लोअर सर्किट होता है, यानी कि एक लिमिट होती है कि 5%, 10%, 20% इतना ही बढ़िया गिर सकते हैं। बट जो एफएनओ के स्टॉक्स होते हैं उसमें कुछ लिमिट नहीं होती, ना तो बढ़ने की और ना ही गिरने की। ये जो आपने अब आज इनको नॉलेज दी ना, मैं सही बताऊं, किसी कोई पॉडकास्ट वाला बंदा ऐसी नॉलेज देगा ही नहीं।